11वां अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान एवं सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह स्वामी विवेकानंद सभागार, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर। मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत एवं पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजित किया। संस्थान के अध्यक्ष प्रभुलाल डेंडोर ने संस्थान की गतिविधियों के साथ सभी अतिथियों को स्वागत किया और आगे अनवरत कार्यक्रम चलता रहे सभी से सहयोग का आह्वान किया। उपाध्यक्ष सी.डी. मीणा ने जनजाति अस्मिता से जुड़ी गोंडवाना की रानी बीजावती का जीवन परिचय प्रस्तुत किया। महासचिव डॉक्टर शंकर बामिया ने संस्थान द्वारा संपादित की जा रही प्रमुख गतिविधियों एवं आवंटित भूखंड पर भावी भवन निर्माण की रूपरेखा के बारे में बताया ताकि आने वाले समय में वहां कोचिंग की व्यवस्था की जाए। महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए। तो हमने एक कथन कहीं पढ़ा कि प्रतिभाएं राष्ट्र का धरोहर है। इस विचार को चरितार्थ करने के लिए एक आयोजन यहाँ क्रम शुरू किया है। बड़े भाई जितने भी हमारे अनुभवी जन हैं, वरिष्ठ जन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, उन सभी को जोड़ा है। ये ध्यान में आता है कि जब आगे बढ़ना है, विकसित भारत का हिस्सा बनना है, तो सभी प्रतिभाओं को एक मंच पर लाना है। और ये आप जानते ही हैं कि जब सबसे अच्छे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो सबसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो एक और एक 11 वाला जो एक मुहावरा है वो चरितार्थ होता है। मुझे लगता है एक बड़ा लंबा ट्रैक है और जनजाति प्रतिभाओं का हम सम्मान करें, लेकिन उनको आगे लाने वाले सर्व समाज के शिक्षकगण हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से उनको जोड़ते हैं और पुत्रवत उनको आगे बढ़ाते हैं, तो उनको भी जोड़ा है। मुझे लगता है कि जो मेवाड़ का एक भाव है सामाजिक समरसता का, उसको भी हम चरितार्थ कर रहे हैं। बहुत सारे विषय हैं वो, लेकिन आने वाले भविष्य का एक अच्छा नेतृत्व हो, जो क्षेत्र की समस्या उनका समाधान करे और एक मुखरता के साथ में अच्छी बातों को रखें। ये एक प्रयास है, ये प्रकल्प है। मुझे लगता है इसमें काफ़ी प्रेरणा आगे बढ़ेगी। आगे की योजनाएं क्या है? आगे की योजनाएं, जब प्रतिभाएं एक साथ जुड़ेंगी तो जो भी समस्या समय के साथ आगे आएंगी, सामने आएंगी, उनका निराकरण करेंगे। कौशल विकास बड़ी एक समस्या बात जो निकल कर आ रही है क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, उसका निराकरण की एक रूपरेखा बनाई है, वो विषय आगे बढ़ाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि ठेठ ग्राम से लगाकर जो यूएसए तक एक विद्यार्थी पहुंचाते, ऐसा लग रहा है कि प्रेरणाएं लगातार जुड़ती जा रही हैं और आगे बढ़ने का और अच्छा करने का भाव भी युवाओं में आता जा रहा है। मुझे लगता है ये एक अच्छा भाव है। जनजातीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रतिभाएं आपके उदयपुर डिवीजन के नहीं है, बाहर के दूसरे डिवीजन की, उसके लिए क्या करेंगे आप? मुझे लगता है ये 1995 के बाद ये भूमिका बदली है। राजस्थान में जो भी सरकारें रही, लगातार अच्छा निर्णय लिए। अनुसूचित क्षेत्र को राजस्थान का जो रिजर्वेशन है एसटी के अंदर, उसका एक भाग दिया है। 2014 आते आते तो बकायदा यहाँ का एक क्लोज कार्डर भी बना और आगे जाके आप देखेंगे कि जो बाहर के लोग आके यहाँ का मूल्यवान प्रमाण पत्र बनाते थे वो भी रुके हैं। तो ये सारा जो एक भाव बना है और डॉक्टर्स के लिए, शिक्षकों के लिए और अदर देन स्टेट सर्विसेज का जो एक रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया सरकार ने, वो अपने आप में प्रेरक बन रहा है। उसकी वजह से प्रतिभाएं लगातार आगे आ रही हैं और एक जो आप कह रहे हैं वो मिथक टूटा भी है। IAS RAS तो सारे राजस्थान उदयपुर डिवीजन से बाहर के हैं। उदयपुर डिवीजन के लोगों को आगे लाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से ये चिंतनीय विषय है। सरकार के स्तर पर लगातार जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, उनकी बैठकें हुई है, उसमें ये फैसला आया जरूर है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ करना शेष है। हम प्रयास करेंगे ये विषय उचित स्तर पर, उचित समय पर आगे बढ़े और इस बात का भी कोई न कोई निराकरण हो कि स्टेट सर्विसेज में भी इस क्षेत्र को रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक। संस्थान का शुरुआत हुई है, बेसिकली 2005 में शुरुआत की थी, जिसमें हमारे 12% में से 45% जो आरक्षण था उसमें मेडिकल में डॉक्टरों के लिए भी, MBBS के लिए, वो उसको विड्रॉ कर लिया था। तो उस पर हमने सभी राजनीतिक दलों के MLAs, MP जो भी थे उनका सबका सहयोग लिया। उसमें अर्जुन जी, मेघराज जी तावाड़, ताराचंद जी भगोरा, जो भी MP थे और MLAs थे, सभी पार्टियों में मिल के हमने राजनीतिक से हट के और इस संगठन का निर्माण किया और अल्टीमेटली ये हुआ, वो वापस सरकार ने कोशिश करके और वापस प्रारंभ किया
उसके बाद 2011 से हमने इस का विस्तार करके और मेवाड़ ही नहीं, मेवाड़, बागड़, मालवा करके 8 जिलों का हमने विस्तार करके और ये प्रतिभा सम्मान समारोह रखना शुरू किया। इस संगठन को हमने राजनीति से दूर रखा और समाज के उत्थान के लिए हमने किसी भी तरह से राजनीतिक दखलंदाजी नहीं रखी इसमें। इसकी वजह से समाज का विश्वास बढ़ा, प्रतिभाओं का विश्वास बढ़ा और आज प्रतिभाएं हमारी बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुंच रही हैं। ये इस संस्थान का प्रयास रहा है। हमारे उदयपुर में भूखंड नहीं था तो भूखंड आवंटन कराया और करीब 20,000 स्क्वायर फीट का भूखंड दक्षिणी विस्तार में है, IIM के नज़दीक है। तो आने वाले समय में वहाँ भी हम बड़ा विशाल भवन निर्माण करके और सबके प्रयास से समाज के उत्थान के लिए, हमारे प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और इस संस्था का सबसे बड़ा काम ये रहा है कि शिक्षक जो हमारे समाज के निर्माता होते हैं, जो इस बोध को तैयार करते हैं और सभी समाज के शिक्षकों को हम सम्मानित करते हैं, उससे हमारे शिक्षक वर्ग में भी बहुत उत्साह रहता है और इस संस्था के प्रति, समाज के प्रति उनके बड़ा आदर बढ़ता है। इसलिए हम सभी मिल के इसका आयोजन और आगे बढ़ा रहे हैं और आगे और अच्छा विस्तार होगा, ऐसा उम्मीद है। जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सर्व समाज शिक्षक समारोह 2024 आज आयोजित किया जा रहा है। ये सुदूर क्षेत्र की ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने का जो इस संस्थान ने बिड़ा उठाया है, उसके तहत आज हम 13 साल से लगातार इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं और बहुत सफल हो रहा है। और इसके उदाहरण समाज को देखने को मिल रहे हैं। हमें डॉक्टर मिले, हमें इंजीनियर मिले और तहसीलदार मिले और निकट भविष्य में हमें RS ऑफिसर भी इस संस्थान के माध्यम से मिलेंगे, जो प्रोत्साहित होकर के यहाँ से सम्मानित होकर के जाते हैं, जिनसे ये प्रेरक रोल मॉडल बनते जा रहे हैं हमारे समाज के लिए। को सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें 8 पुरस्कार हैं। 8 पुरस्कारों में मानगढ़ पुरस्कार एक अकेला पुरस्कार है, जिसमें हम जिसको सम्मानित कर रहे हैं वो हमारे समाज का नाम रोशन किया। उन्होंने अमेरिका में जा कर के इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की और PhD की और वहीं पर अभी वो सह-आचार्य उसी यूनिवर्सिटी में है, अमेरिका में। बहुत बड़ा नाम है उनका और समाज का नाम रोशन किया। बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके इतनी बड़ी जगह पे पहुंच करके ये हमारे समाज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। वैसे इस कार्यक्रम को लेकर राजकुमार रोत ने कहा कि उनके जो सांसद और जो विधायक है उनको इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था। इस बारे में ये तो संस्थान का निर्णय होता है हमारा और इसमें कोर कमेटी होती है। ये सारे डिसीजन कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं लिए जाते। धन्यवाद सर।